हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। अपकमिंग सारे ही इम्पॉर्टेंट पेपर्स जैसे कि यूपीएसआई, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवेज़, इन सारे ही पेपर में बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा डेली जीएस, जो कि सारे ही पेपर्स में 70 to 80% तक प्रोपोर्शनेट होता है और बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। तो जीएस पोर्शन को कवर करने के लिए हमें हर स्टैटिक पोर्शन से ऐसे क्वेश्चंस चूज़ करके पिक करने होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिनका अपीयरेंस बहुत जल्दी पेपर में शो होता हो। तो ऐसे ही स्टैटिक और करंट अफेयर्स के मिक्सड अप वीडियोज़ के साथ हमारा चैनल आपके लिए रोज़ ऐसे वीडियोज़ अपडेट करेगा, जिससे कि आप अपनी जीएस नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और हलवा तरह से सारे ही जीएस के सवाल अपने पेपर्स में लगा सकते हैं। बस इसके लिए आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को एंड तक देखें, उन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें। और क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम जोड़ के चलेंगे, जो कि पेपर्स में एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हम बस यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करें, उसको एंड तक देखें और ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के लिए अपडेट हो जाएँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके डेली जीएस टॉक्स। तो चलते हैं करंट अफेयर्स के सवाल पे, जो कि आने वाले सारे ही पेपर्स में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमने ये करंट अफेयर्स के सवाल को जो फॉर्म किया है वो फरवरी मंथ से अगस्त मंथ तक किया है 2021 के। चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रेबीज़ फ्री स्टेट। तो पहले बात कर लेते हैं रेबीज़ क्या होता है। रेबीज़ एक बीमारी होती है जो कुत्तों के काटने से हो जाती है, और इसकी जो वैक्सीन है उसको इन्वेंट किया था लुइस पास्चर ने 1882 में। तो सवाल हमसे भी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जहाँ पे रेबीज़ का कोई भी पेशेंट अब नहीं बचा है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार, और इसका सही जवाब है गोवा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। प्रोजेक्ट बोल्ड इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट बोल्ड बेसिकली क्या है। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट्स, यानी कि बांस जो पेड़ होता है, बांस की कई सारी 100 से भी अधिक प्रजातियों के जो पेड़ होते हैं उनको लगाया गया है। निचला मांडवा करके एक ट्राइबल विलेज है उदयपुर राजस्थान में, वहाँ पर 5000 पौधे लगाए गए हैं बांस के, 100 से भी ज़्यादा प्रजाति के। और अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है बैम्बू सैपलिंग्स को लगाने का। एक ही दिन में एक ही जगह पे ये हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। तो इसी पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड। इसके 4 ऑप्शंस हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और हमारा सही जवाब है राजस्थान से ही ये प्रोजेक्ट बोल्ड जुड़ा हुआ है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और नोएडा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है नोएडा, यहीं पर ही हमारा हेरिटेज इंस्टीट्यूट सेट होगा। चलते हैं अपने फोर्थ सवाल पे। क्वेश्चन कह रहा है, मिशन लाल लकीर इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो पहले हम बात करेंगे मिशन लाल लकीर क्या है। जैसे कि गांव के जो ग्रामीण लोग होते हैं और जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, जिन्हें अपने ज़मीनी हक के बारे में नहीं पता होता है, जिन्हें अपने ज़मीन के असल दाम के बारे में, जो रियल उनकी कॉस्ट प्राइस है उसके बारे में नहीं पता होता, जिसमें वो सेल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और यहाँ तक कि उनके ज़मीन पर मिलने वाले जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। तो इन सारे चीज़ों से ऐसे लोगों को अवगत कराने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है लाल लकीर। और ये लाल लकीर मिशन जो है ये इन 4 में से किस स्टेट से रिलेटेड है, यही हमारा सवाल है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, और इसका बिल्कुल सही जवाब है पंजाब। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे ये पूछ रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम नेम जगन्नाथ होड़ू। तो ये एक स्कीम का नाम है जिसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जाएगा जो भी इसके लोन लेंडर्स होंगे, और 0.0% इंटरेस्ट रहेगा। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। 4 ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। हमारी स्पीड थोड़ी सी पेस्ड अप रहेगी लर्नर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो बेसिक मेन मोटिव है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कम से कम टाइम में पहुंचा पाएँ, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं और जब पेपर में आपके सामने सवाल आए तो आप
उतनी ही जल्दी से जवाब दे पाएँ जितना आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत जवाब मिल जाता है, तुरंत आपको जवाब आ जाता है। उसी तरह से उसी स्पीड से आप अपने पेपर्स में सवालों को एकदम लगा के एकदम अच्छे से चले आएँ, एकदम मार्क करके राइट आंसर मार्क करके, और आपके सारे पेपर्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित हों और आप जहाँ भी अपने आप को प्लेस्ड महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहाँ प्लेस हो जाएं। तो ये थोड़ा सा एक स्पीड पेस जब रहेगी जिससे कि आपका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो, यही हमारा मेन मोटिव है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच कंट्री विल होस्ट टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर इसरोज गगनयान मिशन। अगर हम इस सवाल पे ध्यान दें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए के पेपर्स में। यूपीएसआई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन इन सवालों को कलेक्ट करने का हमारा एक मोटिव था। जब हम बहुत सारे करंट अफेयर्स में सिर्फ इन्हीं 30 क्वेश्चंस का जब हमने चयन किया तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। हम बहुत ऐसे क्रूशियल सवाल लेना चाहते थे करंट अफेयर्स से जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहें और आपके पेपर में उसके अपीयरेंस की बहुत ज़्यादा चांसेस हों। तो ये भी सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जो इसरो के गगनयान मिशन, अगर गगनयान मिशन की बात करें तो ये कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था। इसरो का ये मिशन है और इसमें 3 मेंबर क्रू, मतलब कि 3 लोगों के एक सदस्य की टीम को भेजा जाएगा, 3 लोगों की सदस्यता की टीम को स्पेस में भेजा जाएगा 5 to 7 डेज़ के लिए बाय 2022। और हालांकि ये कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था, लेकिन 2022 में भी होने का इसका एक मतलब है, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्लीट कर लेगा बाय 2022। तो ये अपने आप में भी एक उपलब्धि है बहुत बड़ी भारत की। तो इसको रिमार्केबल बनाने के लिए गगनयान मिशन को 2022 में भी पोस्टपोन किया गया था। ये मिशन है इसरो का और इसरो के हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। तो इससे सवाल ये पूछ रहा है कि जो ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। ऑप्शंस हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही ये ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ को हैंड ओवर करेगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, नेम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कीवर्ड इस पूरे क्वेश्चन का है गल्फ कंट्री। हमसे ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने जनरेट किया था। हमारा क्वेश्चन बेसिकली है कि अरब गल्फ कंट्री कौन सी है जिसने कोयले से जो है बिजली का उत्पादन किया है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमारेट्स, इराक और ओमान, और इसका सही जवाब है ओमान। ओमान। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, नवंबर 25, नवंबर 26, नवंबर 27 और नवंबर 28, और इसका सही जवाब है नवंबर 27। अंगदान से हमारा मतलब होता है जब मरणोपरांत किसी भी स्वस्थ इंसान का जो कोई अंग होता है, जो स्वस्थ अंग होता है, उसे दान कर दिया जाता है और उनके घर वालों के और उनकी मत लेके उनके अंग को दान कर दिया जाता है और उसको ऐसे किसी इंसान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे किसी इंसान को ट्रांसप्लांट किया जाता है वो अंग, जिससे कि उनकी जीवन की स्थिति आगे सही हो पाए। जैसे कि मान लेते हैं अगर अंगदान में आँख दान दी गई है तो किसी ऐसे अंधे इंसान को आँख लगा दी जाती है, उनको लगा दिया जाता है आँख, और वो आगे की अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा माना भी जाता है कि सबसे बड़ा दान अंगदान ही होता है। तो बिल्कुल सबको करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अगर अंगदान करता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें देखना चाहिए हमें। तो ये बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इन ऑर्गन डोनेशन डे जो है ना इंडिया का, वो नवंबर 27 को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आने की बहुत चांसेस हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच कंट्री इज सेट टू इम्पोज अ न्यू कॉम्पिटिशन रिजीम नेक्स्ट ईयर टू कर्ब डोमिनेंस ऑफ गूगल एंड फेसबुक। गूगल और फेसबुक का जो डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी पे और हमारे भी ऊपर, वो कितना ज़्यादा है वो इमेजरेबल है, इसको बिल्कुल भी नापा नहीं जा सकता। हमें कोई भी सवाल नहीं आता है, हमें कुछ भी जानना होता है, हम तुरंत हेलो गूगल बोलते हैं और हमारे पास सारी दुनिया हो जाती है ज्ञान की, नॉलेज की, और हमें जो जो भी चाहिए होता है नॉलेज में हम सब कुछ ग्रैब्स कर लेते हैं। और उसी तरीके से अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स को भी हम अपडेट करते हैं अपने फेसबुक पे, और वहाँ से हमारा एक सोशल सर्कल मेंटेन होता है, हम सोशली एक्टिव हो जाते हैं और हमें और लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और लोग की, हमारे जो खास रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनकी भी लाइफ्स के बारे में हमें पता चलता है। तो एक बहुत ही डोमिनेंस है इन कुछ ऐप्स का
और इसी के ही कंपटीशन में एक कंट्री है जो हालांकि अगले साल तक एक ऐसा एप्लीकेशन ले आएगी जो बिल्कुल इन दोनों को टक्कर देगा। सवाल ये है कि कौन सी कंट्री है। 4 ऑप्शंस हैं, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी, और इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच स्टेट डिबार्ड इट्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर लालडू होमा फ्रॉम इट्स स्टेट असेंबली। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मिजोरम। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने एमएलए को, और एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है लालडू होमा, उनको डिबार कर दिया गया है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। दल बदल कानून होता है जो 1985 में फॉर्म हुआ था, तो उसके तहत उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया, हटा दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो ये किस राज्य की बात है? ऑप्शंस में हमारे पास असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मिजोरम है, और इसका बिल्कुल सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम में ही लेजिस्लेटिव असेंबली में ये केस हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में था, और इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। सवाल इससे ये भी बन सकता है कि इनको किस लॉ के तहत हटाया गया है, तो हमने आपको भी बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि दल बदल कानून होता है, उसके तहत इनको हटाया गया है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जेम्स डेविड वॉल्फिंसन, ये एक बहुत ही बड़ी हस्ती का नाम है। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। ही पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो इन 4 में से किसके ये अध्यक्ष रह चुके हैं, इन 4 इंस्टीट्यूट्स में से? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ही फॉर्मर प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी अनवील द ₹100 commemorative coin and postal stamp to mark Centennial Foundation Day of University of लखनऊ? सवाल बहुत ही प्यारा है, और अगर हम बहुत ध्यान से इसमें देखें तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास 4, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, तो हम बहुत क्लिक से ही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है सेंटिनियल। सेंटिनियल मतलब होता है 100 ईयर्स पूरे हो जाने पर, और इसमें दिया भी अगला कीवर्ड अगर हम देखें तो उसमें दिया भी गया है कि 100 कोमेमोरेटिव कॉइन। कोमेमोरेटिव कॉइन यानी कि अगर आप उस कॉइन को देखेंगे तो उसके आगे पीछे कुछ ऐसा एक स्टैम्प होगा, कुछ ऐसा एक मार्क होगा जो आपको याद दिलाएगा कि किसी एक इंस्टीट्यूट के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी तरह से एक पोस्टल स्टैम्प भी मार्क की गई है। तो ये जिस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। हाल ही में इन्होंने 100 साल अपने पूरे किए हैं, और तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच न्यू डेफिनेशन वॉज इंक्लूडेड इन द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से टर्म की डेफिनेशन को अभी हाल ही में मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया है। ऑप्शंस है मेडिकल व्हीकल्स, एग्रीगेटर्स, कार्गो व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आंसर है इसका एग्रीगेटर्स। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चंद्रबाग बीच विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आने की बहुत चांसेस हैं। बात करते हैं अगर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल की, तो ये जो सैंड आर्ट फेस्टिवल होते हैं ये बहुत ही जल्दी पाए जाते हैं। इनको मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये होते रहते हैं। इनकी अलग अलग थीम्स होती रहती हैं। सैंड आर्ट फेस्टिवल्स होते रहते हैं। फ़िलहाल ये इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हुआ था जो 2020 में हुआ था, और ये भारत के उड़ीसा स्टेट में हुआ था। मैंने आंसर बता दिया है आपको। तो हमारे भारत के बहुत ही दिग्गज, बहुत ही बड़े बड़े जो सैंड आर्टिस्ट्स हैं वो अपना जाके आर्ट का प्रदर्शन करते हैं और उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़े प्राउड और ऑनर की बात होती है इंडिया के लिए भी। तो ये सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया गया था चंद्रबाग बीच पे, और चंद्रबाग बीच जो है उसका लोकेशन है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इंडियन नेवी इंडक्टेड 2 MQ-9B सी गार्डियन अनआर्म्ड ड्रोन्स। तो अनआर्म्ड माने कि मानव रहित, माने कि उसमें मानव का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अनआर्म्ड है वो, उसमें कोई भी इंसान का कोई रोल नहीं रहेगा। अनमैन्ड, एग्जैक्टली, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम विच कंट्री ऑन लीज। तो हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो 2 MQ-9B सी गार्डियन अनआर्म्ड ड्रोन्स हैं ये कुछ समय के लिए भारत ने एक देश से लीज पर लिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है? जापान, US, रशिया और फ्रांस। इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स।
चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अगर हम बात करें सुपर थर्मल पावर प्लांट की, तो इसमें बिजली का उत्पादन होता है और बहुत ही बड़े स्तर पे होता है, सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और अगर हम ध्यान दें कि ये कौन सी जगह की बात हो रही है, सिंगरौली, तो सिंगरौली इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो द रियल आंसर वुड बी, द करेक्ट आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका जवाब कहीं ना कहीं जो होता है उन्हीं में छुपा होता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा कंटेक्सचुअल होके अगर एक एक कीवर्ड पे ध्यान दें तो हमें बहुत आसानी से उसका आंसर मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेडली भी पेपर में सिटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, कि आप बहुत ही ओपन माइंडेडली सिट हो रहे हैं पेपर में, बहुत ओपन दिमाग से, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, एग्ज़ाम प्रेशर नहीं है, और तब आपको सवाल के जो जवाब हैं वो कई बार जल्दी जल्दी याद भी आ जाते हैं, इससे टाइम की बहुत बचत होती है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अयोध्या एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश इज सेट टू बी रीनेम्ड एज। जैसे कि मैं कह रही थी कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का, इसका अभी हाल ही में नाम रखा गया है, और इसका क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट, अयोध्या नरेश श्री राम एयरपोर्ट, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। अब हालांकि देखा जाए तो श्री राम जी के नाम से चारों ही ऑप्शंस को बना दिया गया है। तो जिसने अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, या जिसको लगा है कि ये इस तरह के सवाल हैं, इतना लंबा नाम है, इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आएंगे, नहीं शो होंगे, तो उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक एक शब्द से कितना ज़्यादा आपका आंसर बदल जाता है और कहाँ कहाँ आप लैग कर जाते हैं अगर उसकी नॉलेज आपको सही से ना हो। तो इसमें जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। रामायण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को कहा जाता था, इस बात का वर्णन था उसमें, और इसी के ही तर्ज पे इसका पूरा नाम रखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। Which sports association has been restored by the Sports Ministry of India for a 1 year term? तो इसमें से एक ऐसा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जिसको 1 साल के लिए रिस्टोर किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। ऑप्शन है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन हॉकी फेडरेशन, बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, या कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड इन द न्यूली इंस्टीट्यूटेड उमंग अवार्ड्स। अभी हाल ही में उमंग अवार्ड्स की शुरुआत की गई है, उसमें एक अवार्ड दिया जाता है प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड कैटेगरी में। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन है हमारे पास ESIC, EPFO, LIC और GIC, और इसका सही जवाब है EPFO। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड $25 million फ्रॉम इट्स इमरजेंसी फंड टू सपोर्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो बहुत ही बड़ा और बोल्ड स्टेप लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने $25 मिलियन की जो सहायक राशि है वो दी है एक वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन ने, एक वुमेन के द्वारा चलाए गए ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्स बेस्ड वायलेंस के खिलाफ जो लड़ाइयाँ होती हैं और जो भेदभाव होते हैं जेंडर बेस्ड, उन लड़ाइयों के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको इन्होंने $25 मिलियन की इकोनॉमिक राशि देके उनको सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाने के लिए मदद की है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, और इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस ने ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ब्रांड सोनचिरैया फॉर मार्केटिंग ऑफ अर्बन SHG प्रोडक्ट्स। तो अर्बन SHG माने होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो जैसे गांव में जिनकी आय के स्रोत बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो ऐसे लोगों में बेसिकली औरतों में ऐसा उनको इंडिपेंडेंट और एम्पावरमेंट की तरफ अग्रसर करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं और उनको किसी एक स्किल में पारंगत कर दिया जाता है, जिससे कि वो कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद भारत की ही एक मिनिस्ट्री है, उन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करती है, ब्रांड्स उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उनका नाम करते हैं, प्रमोशन करते हैं, और फिर उसको पहुंचा दिया जाता है आम जनता के पास। और जब हम और आप इस ऐसे प्रोडक्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज करते हैं, तो फिर उनको हेल्प मिलती है, उनके लिए, उन औरतों के लिए एक स्रोत बन जाता है आय का, और वो एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस की तरफ अग्रसर होती हैं। तो यही सवाल पूछा गया है कि हाल ही में जो एक ब्रांड सोनचिरैया लॉन्च किया गया है SHG प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो किस मिनिस्ट्री ने ब्रांडिंग की है, उसकी लॉन्च किया है। ऑप्शन है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। भिंडवास हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर साइट। पहले बात करते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। रामसर बेसिकली रामसर साइट का जो रामसर शब्द है ये लिया गया है रामसर कन्वेंशन से। रामसर एक जगह है ईरान में जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी 1971 में, और वहाँ पे ये जो वेटलैंड्स होते हैं, जैसे जो दलदली क्षेत्र होते हैं, तो उनको उनका कन्वेंशन मतलब उनका कंजर्वेशन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और ये जो नेचुरल इनका अपना एसेंस है ये लूज़ कर रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए कि ये आगे तक रहें और हमारी पीढ़ियाँ भी देख पाएँ कि ये वेटलैंड्स हैं, तो उनके प्रिजर्वेंस के लिए एक कन्वेंशन किया गया था, और कुछ साइट्स को रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है जो कि अंडर प्रिजर्वेशन कंसिडर कर ली जाती हैं। तो हाल ही में भिंडवास को अभी जोड़ा गया है इंडिया में। तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास: गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और हरियाणा, और भिंडवास का जो लोकेशन है वो है हरियाणा में। चलते हैं अपने अगले। ये एक चीज़ और बता दें कि ये 46 नंबर का रामसर साइट है। इंडिया में टोटल अभी तक करंट में 46 रामसर साइट्स हैं और अभी आगे भी बढ़ जाएंगी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ MSME मेंटोरिंग प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का एक प्रोग्राम है जो वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इंडियन बैंक या HDFC बैंक? और इसका सही जवाब है इंडियन बैंक। चलते हैं अपने 23rd क्वेश्चन पे। सवाल कह रहा है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन EFIR इनिशिएटिव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क इट विद अ स्टार इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSI and the upcoming constable UP police constable vacancies, because such type of law centric and कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी इसमें इन पदों पे कार्यरत होगा आगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस लिए किस पोस्ट पे वो सेवानिवृत्त हैं। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे EFIR यानी कि ऑनलाइन FIR करने का एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक कि शहरों में भी कई पुलिस चौकियों में लोगों की तहरीर नहीं सुनी जाती, उनकी रिपोर्ट्स नहीं दर्ज की जाती, उनकी परेशानियाँ, उनकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती, और उन्हें उस लायक ही नहीं समझा जाता कि उन्हें FIR के नाम पर या FIR पर उन्हें दर्ज किया जाए। तो बहुत से लोगों को तो इंसाफ पहली ही सीढ़ी से नहीं मिल पाता है। तो ये इन सारे चक्करों को ख़त्म करेगा EFIR, अगर ये सब जगह लॉन्च हो जाए। पहला जो स्टेट है जो अभी इसने EFIR इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला और आंध्र प्रदेश, और ये पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 24वां सवाल कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अंडरटेकन द इंस्टॉलेशन ऑफ एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन? ऑटोमेटिकली वेदर अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी इन स्टेशन से। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी। और इसका सही जवाब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर A। 25th क्वेश्चन कह रहा है विच हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली क्वैश्ड तमिलनाडुज लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेम्स? तो ये जो कुछ ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिन्हें पाया गया है कि वो लॉ वायलेट करते हैं, कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, ऐसे ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया गया है। तो तमिलनाडु के अंदर तो किस हाई कोर्ट ने ऐसा काम किया है तमिलनाडु की? ऑप्शंस में देखें तो बहुत इजीली हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर D, मद्रास हाई कोर्ट। चलते हैं अपने 26 सवाल पे। हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर, ये अगस्त 2021 की बात है, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? ऑप्शन है हमारे पास सुब्रमण्यम जयशंकर, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल एंड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। चलते हैं अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021। सवाल पलट के भी आ सकता है कि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में बन रही है, इसको किस
अमेंडमेंट एक्ट के तहत या किस अमेंडमेंट बिल के तहत बनाया जा रहा है? ऑप्शंस में आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यही आपका आंसर होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021। फिलहाल अभी हमारे पास सवाल ये है कि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में स्टैब्लिश किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, और इसका सही जवाब है लद्दाख। थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो गया है हमसे। जी हाँ, तो ये हमारा इसका सही जवाब है लद्दाख। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है, आ गया है हमारे पास, और सवाल हमसे ये पूछ रहा है गोगरा रीजन विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? जो भी लोग अभी यूपीएसआई सीडीएस और यूपीएससी के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये चीज़ ध्यान होगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, और कई बार हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें न्यूज़ नहीं ध्यान होती कि वो न्यूज़ थी क्या, वो किस बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड दिया गया है गोगरा रीजन। अब जिसको इससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में अंदाज़ा है उसके लिए सवाल कोई दम नहीं रखता, लेकिन न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी। तो पहले हम बात करते हैं इस सवाल के पीछे की न्यूज़ क्या है। गोगरा रीजन भारत का एक ऐसा एरिया है जहाँ की सीमा पर हमारी इंडियन आर्मी तैनात थी, और उसी के सामने जो चाइना है हमारा, उस चाइना के ने भी अपनी आर्मी को वहाँ पे तैनात कर रखा था। और अभी रीजन ये जो है इस न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि इन दोनों ही देशों ने अपनी अपनी आर्मी को वहाँ से रिट्रीट कर लिया है, वापस बुला लिया है, वहाँ पे एक पीस लाइक सिचुएशन प्रिवेल हो गई है। तो ये थी सारी न्यूज़। तो ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि गोगरा रीजन का जो लोकेशन है वो कहाँ है, ये कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ऑप्शंस हैं JNK, लद्दाख, सिक्किम या मिजोरम, और इसका सही जवाब है लद्दाख। 29th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द PM दक्ष योजना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योजना और स्कीम्स रिलेटेड सवाल है, ये भी इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं जिसमें हम सारी न्यू और जो इन रन स्कीम्स हैं उनके बारे में एक पूरा वीडियो बनाएं। एक पूरा स्कीम सेंट्रिक वीडियो रहेगा जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स वो कब लॉन्च हुई, उनका क्या मोटिव है और उनका क्या डेडलाइन ईयर है, उनके उसका सारा डेटा रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि PM दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना जो लॉन्च हुई थी वो किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलते हैं वीडियो के लास्ट सवाल पे, सवाल नंबर 30। सवाल हमसे पूछ रहा है विच कंट्री होस्टेड द 8th जस्टिस मिनिस्टर्स मीट 2021 ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग चाइना में। और अभी जो इनके जस्टिस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीट हुई थी, 8th मीट हुई थी ये 2021 में, और ये किस कंट्री ने होस्ट की थी, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में है इंडिया, तजाकिस्तान, चाइना और रशिया, और इसका सही जवाब है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने ही ये जो 8th मिनिस्टर मीट हुई थी, जस्टिस मिनिस्टर मीट, उनको होस्ट किया था। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। ये हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस नहीं है करंट अफेयर्स में, और भी क्वेश्चंस हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए पेपर में। अभी हमने इनका कंपाइलेशन किया है, हम ऐसे वीडियोस और लाएंगे। हम कोशिश करेंगे हम आपको डेली बेसिस पे 40 to 60 to मैक्सिमम 100 सवाल आपको दे पाएँ इसी तरह के, जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको कहीं पे भी इस तरह के सवाल अगर पेपर में शो हो तो आपके लिए वो हलवा सवाल बन जाए और बिल्कुल आसानी से आप उनके आंसर मार्क करके चले आएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए अपडेट होने के लिए हमारा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो वही है कि हम आप जैसे एस्पायरेंट्स से जो आगे आने वाले पेपर्स में सिटिंग देने वाले हैं उनसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उन्हें दे सकें, जिससे कि उन्हें पेपर्स में बिल्कुल भी दिक्कतें ना आए। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डेली GS डोज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।